वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 का दोस्तों जो ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों इस बुक में हम लोगों ने बायोलॉजी और फिजिक्स पहले ही पढ़ लिया है और अब दोस्तों जो पढ़ रहे हैं इस समय पे हम लोग केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। दोस्तों रसायन विज्ञान में दोस्तों आज हम लोग 21वां अध्याय पढ़ेंगे यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों आज का ये पार्ट नंबर हमारा 19 होगा और इस 19 नंबर पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 1801 नंबर से लेकर के 1900 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों डेली क्लास नोट्स का ये हल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह आपको चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। और इन सब के अलावा दोस्तों आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट या डप्ट होता है तो आप अपने उस डाउट या डप्ट को हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे इस ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़िएगा और इन सब बेनिफिटों का ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 1801 नंबर और ये हमारा रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे पूछा गया है, कहा गया कि क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है। दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं। सोडियम नाइट्रेट का एक सफेद अवक्षेप का निर्माण करता है, सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद अवक्षेप बनता है, अभिक्रिया पात्र की सतह पर चांदी जमा हो जाएगी, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो यहां से अगर दोस्तों आप देखेंगे तो जो दिया गया है सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद अवक्षेप बनता है, ये दिया गया है विकल्प नंबर बी पे। तो ये बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1801 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा बी जो दिया गया है, कहा गया क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद अवक्षेप बनता है। ये 1801 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1802 नंबर और इस पे कहा है कि अवक्षेपण अभिक्रियाएं एक विशिष्ट श्रेणी की डाट हैं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं एक विशिष्ट श्रेणी की डाट हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, संयोजन अभिक्रियाएं हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं, अपघटन अभिक्रियाएं हैं। रेलवे ग्रुप डी 2022 में ये भी हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है दोस्तों ये द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होता है। जब दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रियाओं से सफेद रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है। वे इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। ये अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापक अभिक्रियाएं कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं दोस्तों। तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो 1802 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1803 नंबर और इस पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रियाएं या संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। देख ले, कह रहा निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। बुझे हुए चूने का निर्माण, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाना, फिर कहा गया कोयले को जलना और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण। दोस्तों देख लीजिएगा ये भी ग्रुप डी 2022 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर दोस्तों देख लीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाना चाहिए तो गर्म किया जाएगा तो उसमें क्या होता है संयोजन अभिक्रियाओं का उदाहरण ये नहीं हो जाएगा। मतलब ये रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। तो संयोजन अभिक्रियाओं के बारे में आपने जान लिया। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाना होता है दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया हमारा विकल्प नंबर बी पे। तो 1803 का हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1804 नंबर और इस पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये जो दिया गया है
H2H2 और आगे G, फिर O2G, फिर H2OI। ये जो हमारा है एक प्रकार का देख लीजिएगा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये 1804 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा संयोजन अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं जो होती हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, देखिए दो या दो से अधिक, देखिए हाइड्रोजन और यहाँ पे और ये ऑक्सीजन, दो या दो से अधिक मिलकर के जब एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर, अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1805 नंबर पे, और इस पे देख लीजिएगा दिया गया है कि एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जिसमें एक गैस के साथ जिंक सल्फेट बना, बनने वाली गैस का नाम बताएं। एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जिससे एक गैस के साथ जिंक सल्फेट बना, बनने वाली गैस का नाम बताएं। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां से अगर आप देखेंगे 1805 नंबर पे तो विकल्प जो दिया गया है ए हाइड्रोजन। देख लीजिएगा, एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई, किसकी किसकी देख लीजिएगा, जिंक की और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जिससे एक गैस के साथ जिंक सल्फेट बना, तो बनने वाली गैस का नाम हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2022 का ये भी हमारा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा ए विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1806 नंबर, और इस पे कहा गया कि दी गई अभिक्रिया का एक उदाहरण है 2 एल्युमिनियम प्लस का Fe2O3 बराबर Al2O3 और 2Fe। देख लीजिए रिडक्शन अभिक्रिया की कमी है, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। दिया गया जो रासायनिक समीकरण है दोस्तों वो विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा विस्थापन, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये विकल्प नंबर 1806 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1806 के बाद हम लोग देखेंगे 1807 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक मैग्नीशियम रिबन वायु ऑक्सीजन में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है। एक्स क्या है, देख लीजिएगा सफेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है। तो कह रहा है एक्स क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब एक मैग्नीशियम रिबन वायु में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ दोस्तों वो हो जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये दिया गया है हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा 1807 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1807 के बाद हम लोग देखेंगे 1808 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा उदासीनी अभिक्रियाएं पूछा गया है। तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा उदासीनी अभिक्रियाएं होती क्या है। देख लीजिएगा दोस्तों, जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करने, जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं उन क्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं उन क्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। तो देख लीजिएगा उदासीनी अभिक्रिया में कौन कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों। देख लीजिएगा पहला वाला जो दिया गया है ये भी उदासीनी है, दूसरा वाला भी हो जाएगा और तीसरा वाला भी हो जाएगा। तो यहां से अगर देखेंगे जो ये विकल्प नंबर सी दिया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों हमारे क्या है अभिक्रियाएं जो हैं या ये उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाएंगे। ये दिया गया सी ऑप्शन पे। रेलवे ग्रुप डी 2022 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1808 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और इस पे हमारा कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया में निरूपित करती है। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये भी ग्रुप डी 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ पे पूछा गया क्लोर एल्कली अभिक्रिया को निरूपित करती हैं। तो क्लोर एल्कली अभिक्रिया को निरूपित करने वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा
ये डी हो जाएगा NaCl, फिर 2H2O, NaOH, फिर Cl2 प्लस का H2। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1809 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, ये हो जाएगा क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करता है। विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि 1810 नंबर में सोडियम धातु के जल के साथ अपक्रिया करने पर क्या होता है। सोडियम धातु के जल के साथ अपक्रिया करने पर क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं, कोई अपक्रिया नहीं होती है, केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी 2022 में ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सोडियम धातु के जल के साथ अपक्रिया करने पर क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। ये दिया गया है 1810 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 1810 के बाद हम लोग देखेंगे 1811 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संयोजन अपक्रिया है। रेलवे ग्रुप डी 2022 में हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है, और इस पे अगर आप दोस्तों देखेंगे तो 1811 नंबर में जो दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संयोजन अपक्रिया है। तो संयोजन अपक्रिया जो हमारी हो जाएगी दोस्तों देख लीजिएगा, वो हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा H2G Cl2G 2HCl, देख लीजिएगा 2H मिल जाएंगे और 2Cl भी मिल जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा, ये दिया गया फोर्थ नंबर दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1811 का हमारा विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 1812 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि 3Fe प्लस का 4H2O इक्वल Fe3O4 प्लस का 4H2O उत्पादों में परमाणुओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणुओं में कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, उत्पादों में परमाणुओं की कुल संख्या अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है क्वेश्चन 8A में। तो यही हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा, अब अगर यहां से मैं आपको बताऊं, देख लीजिएगा Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है देख लीजिएगा 3 है, और देख लीजिएगा जो H2O तो 4 दूनी 8 इसका हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे O का हमारा ऑलरेडी 4 दिया गया है। देख लीजिएगा Fe का अगर देखेंगे तो हमारा कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। और H का देखेंगे, H का देख लीजिएगा, H का देखेंगे तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 8 रख दिया। और फिर दोस्तों देख लीजिएगा Fe का 3 ऑलरेडी हम पहले रख चुके हैं। और देख लीजिएगा H का देखिए 4 दूना 8 हम पहले रख चुके हैं। और O का दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया है, O का हमारा दिया गया है 4 दिया गया है। इन सबको अगर ऐड करेंगे तो 8 4 12 3 15 हो जाएगा। तो यहाँ से कुल मिलाकर के यानी कि उत्पादन परमाणुओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 15 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1812 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1813 नंबर, और इस पे कहा है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा ठोस यौगिक बनता है। पीबी बनेगा, PbCO3 का होल ट्वाइस बनेगा, PbOH का होल ट्वाइस बनेगा, या PbO बनेगा। तो 1813 का अगर आप देखेंगे तो PbO बनेगा, यानी कि लेड ऑक्साइड बन जाएगा। लेड ऑक्साइड दोस्तों देख लीजिएगा Pb होता है लेड, O से होता है ऑक्साइड। तो क्या बनेगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा लेड ऑक्साइड बनेगा। लेड ऑक्साइड हमने ये लिख दिया। और यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर 1813 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1813 के बाद देखेंगे 1814 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। रेलवे ग्रुप डी 11/10/2022 के शिफ्ट फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो कह रहा ना कि कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा ZnSCuSO4 ZnSO4Cu। ये दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 1814 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2022 से पूछे गए हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर आप 2022 वाले क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सारे 2022 वाले क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और पढ़ना है। बस थोड़ा सा कभी कभी होता है किसी किसी पार्ट में
हाँ 2022 के क्वेश्चन 9 उसमें रहे हो तो या आप उस पूरे चैप्टर को, अध्याय को पूरा पढ़िएगा, आपको सारे क्वेश्चन 2022 वाले मिल जाएंगे। देख लीजिएगा, इसमें कहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में निम्न में से कौन से उत्पाद बनते हैं? अवक्षेप और क्षारक, अम्ल और लवण, लवण और अम्ल, लवण और जल। तो 1815 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा हमारा डी, लवण और जल। दोस्तों देख लीजिएगा, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया में निम्न में से कौन से उत्पाद बनते हैं? निम्न में से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो ये हो जाएगा लवण और जल बनते हैं। 1815 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा, दिया गया है 1816 नंबर और इस पे कहा है कि क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 1816 में जो दिया गया है ये हो जाएगा बी ऑप्शन, विस्थापन अभिक्रिया है। क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया है। विकल्प नंबर हमारा यहां से देखेंगे तो बी के साथ, देखिए 1816 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया कि निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। देख लीजिएगा, निम्न अभिक्रिया पर विचार करना है हमको। कहा गया कि Na2SO4 BaCl2 और BaSO4 2NaCl, ये कह रहा है यह अभिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया ये हमारा क्वेश्चन है और इस पे हमारा कहा है कि निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। तो 1817 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प हमारा जो हो जाएगा बी, अवक्षेपण अभिक्रिया है। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। 1817 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1818 नंबर पे और इस पे कहा है कि एथेनॉल का एसेटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? एथेनॉल का एसेटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, योग्य अभिक्रिया का उदाहरण है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 1818 का देखेंगे तो विकल्प जो बी दिया गया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दोस्तों कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो 1818 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है हमारा और इस पे कहा गया है दोस्तों देख लीजिएगा 1819 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है? तो वो ठोस उत्पाद हमारा हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। तो 1819 का विकल्प अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये विकल्प दिया गया है हमारा सी पे, तो सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, इनका जो कलर हो जाता है दोस्तों, इनका कलर हो जाता है दोस्तों आपको बता दूं हरे अथवा हरे से सफेद में बदल जाता है। इनका रंग हल्के हरे से सफेद में बदल जाता है। देखिए कलर जो हो जाएगा हरे से सफेद में बदल जाता है, हरे से सफेद में बदल जाता है। चलिए ये बात हो गई दोस्तों। यहाँ पे आपने देख लिया सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया और अगला देखेंगे 1820 नंबर और इस पे कहा है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? देख लीजिएगा, वही पूछा गया है कि फेरस सल्फेट का रंग। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि हरे से क्या हो जाता है? हरे से सफेद हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हरा ही दिया गया है, तो हरा हमारा हो जाएगा दोस्तों, फेरस सल्फेट का रंग दोस्तों हरा होता है। यहाँ फेरस जो लिखा है इसको फेरस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फेरस। तो फेरस का रंग दोस्तों हरा हो जाएगा। 1820 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1821 देख लीजिएगा और इसमें कहा है कि चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर दोस्तों ऑक्सीजन। चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। विकल्प हमारा देख लीजिएगा 1821 का हमारा
बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1822 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अवक्षेप डाट डाट होता है। जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अवक्षेप होता है। पीले रंग का लेड आयोडाइड, रंगहीन लेड आयोडाइड, काले रंग का पोटेशियम नाइट्रेट, पीले रंग का पोटेशियम नाइट्रेट। तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 26/9/2022 का हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1822 का अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा पीले रंग का लेड आयोडाइड दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1822 का हमारा विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1823 नंबर, और इस पे कहा है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया डाट डाट का एक उदाहरण है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये रेलवे ग्रुप डी 2022 में ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर दोस्तों आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1823 का हमारा, यानी कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया होने पर द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ये 1823 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1824 नंबर पे यहाँ पे कहा है कि जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाला उत्पाद डाट डाट होगा। ZnSO4, ZnCl2, N2 गैस, O2 गैस। ये दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2022 में हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1824 में अगर आप देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा हमारा ZnSO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ZnSO4 हो जाएगा। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1824 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 1825 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, दो स्वच्छ विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाता है। यह हमेशा 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इसमें एक अभिकारक कार्बन यौगिक होना चाहिए। सभी उत्पाद जल में विलय होते हैं। रेलवे ग्रुप डी 12/9/2022 का शिफ्ट थर्ड में हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1825 में अगर आप देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा ए, दो स्वच्छ विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाता है। ये दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे। तो 1825 का देखेंगे तो विकल्प हमारा देख लीजिएगा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा रेलवे ग्रुप डी 2022 में हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आगे हम लोग देखेंगे 1826 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अविलेय है। दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अविलेय है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 2KBr, BaL2, फिर 2KL, फिर दोस्तों आगे 2KI है और BaBr2। ये यहाँ पे ग्रुप डी 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों देख लीजिएगा दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अविलेय है। अविलेय की बात की गई है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया है BaBr2 जो दिया गया है, यानी कि यही हमारा हो जाएगा बेरियम ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे बेरियम ब्रोमाइड जो हमारा है ये अविलेय होता है। बेरियम ब्रोमाइड देख लीजिएगा, इसको अगर आप बोलेंगे तो यही राइट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं बेरियम। देख लीजिएगा हमने क्या लिख दिया, बेरियम ब्रोमाइड। देख लीजिएगा ब्रोमाइड, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई आगे हम लोग देखेंगे तो कुल मिलाकर के 1826 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1827 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से कौन सा अभिकारक ए के स्थान पर आएगा। और उदानी नहीं दोस्तों, उदासीनीकरण लिखा हुआ है। ये निम्न में से कौन सा अभिकारक ए के स्थान पर आएगा। और दोस्तों यहाँ पे आगे कहा है कि फिर आगे कहा गया है कि स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा। तो देख लीजिएगा एक इक्वेशन दिया गया CaOH का होल ट्वाइस प्लस का A, फिर CaCl2 प्लस का 2H2O। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा चार विकल्प दिए गए हैं। एसिटिक अम्ल, फिर दिया गया है नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों जो दिया गया है डी ऑप्शन पे, यही हमारा रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
1827 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1828 नंबर, जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो डाट डाट और जल बनेगा। सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, या फिर दोस्तों लैक्टिक अम्ल बनेगा। ये रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1828 में देखेंगे तो ये बनेगा, देख लीजिएगा सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा हमारा? सोडियम एसीटेट बनेगा। देख लीजिएगा हमने रख दिया दोस्तों सोडियम एसीटेट रख दिया, तो ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा बी ऑप्शन 1828 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहां पे हमारा कहा गया है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनती है। वह रहस्यमयी गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनती है। वह रहस्यमयी गैस कौन सी है? तो वह रहस्यमयी गैस दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो 1829 का अगर आप देखेंगे तो 1829 का विकल्प हमारा हो जाएगा सी। देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो 1829 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1830 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती हैं? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जबकि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1830 का हम देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1830 के बाद हम लोग देखेंगे 1831 नंबर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिया गया है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पर विचार कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिएगा हमको यहाँ पे कह रहा निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पर विचार कीजिए। दिया गया है COG प्लस का 2H2G इक्वल आग्रह के P दिया गया है। इस अभिक्रिया के उत्पाद P का पूर्वानुमान कीजिए। तो इसका जो अगर पूर्वानुमान हम निकालेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा 1831 का जो हो जाएगा डी वाला CH3OH जो दिया गया है, यही इसका पूर्वानुमान निकल करके आएगा हमारा। CH3OH इसका पूर्वानुमान होगा, क्योंकि CH3OH दोस्तों क्या होता है? मेथेनॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? मेथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है। देख लीजिएगा मेथेनॉल, यहाँ पे देखेंगे तो ये डी विकल्प हमारा हो जाएगा मेथेनॉल। देख लीजिएगा हमने रख दिया मेथेनॉल, ये दिया गया है हमारा। देख लीजिएगा 1831 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे हमारा यहाँ पे देखा जाए तो दिया गया है कि दी गई अभिक्रिया में लोहा किसे विस्थापित करता है? दी गई अभिक्रिया में लोहा किसे विस्थापित करता है? तो देख लीजिएगा इसमें लोहा किसको विस्थापित करेगा? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन में कॉपर को विस्थापित करेगा। देखिए लोहा जो होता है वो कॉपर को विस्थापित करता है। देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 1832 का हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे CU यानी कि बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया 1833 नंबर पे, और इस पे कहा गया है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण से गुजरेगी? इनमें से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण से गुजरेगी? तो दोस्तों देख लीजिएगा 1833 जो दिया गया है, ये जो दिया गया PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस का Ki, ये बी ऑप्शन पे दिया गया है, यही हमारा अवक्षेपण से गुजरेगी। विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1834 नंबर, और इसमें कहा है कि निम्न अभिक्रिया के लिए विकल्पों में दी गई कौन सी संतुलित अभिक्रिया सही है? निम्न अभिक्रिया के लिए विकल्पों में दी गई कौन सी संतुलित अभिक्रिया सही है? सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, फिर आगे दिया गया है आगे सिल्वर क्लोराइड प्लस का सोडियम नाइट्रेट,
तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा रेलवे ग्रुप डी 2022 में ही सारा क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों देख लीजिएगा 1834 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है वो हो जाएगा बी AgNO3 NaCl इक्वल AgCl NaNO3। देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया ना सिल्वर नाइट्रेट, तो हो जाएगा AgNO3, देख लीजिएगा AgNO3 हो जाएगा, प्लस कर देंगे। सोडियम क्लोराइड देखिए NaCl हो जाएगा, NaCl रख दिया, फिर ये उत्पाद का चिन्ह लगा दिया। सिल्वर क्लोराइड तो AgCl हो जाएगा, फिर AgCl हो जाएगा प्लस का। फिर कह रहा है सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम देख लीजिएगा NaNO3 हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 1834 का हमारा विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1834 का विकल्प हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 1835 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्न में से किस अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया माना जाएगा। निम्न में से किस अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया माना जाएगा। MgO को, H2O को, MgOH का होल ट्वाइस को, ZnFeCl3 का, ZnCl2 का, प्लस का Fe का। दोस्तों देख लीजिएगा ऐसे करके चार ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। ये भी ग्रुप डी 2022 के ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1835 का अगर आप दोस्तों देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा सी। दोस्तों देख लीजिएगा HCl, देख लीजिएगा HCl, KOH, फिर KCl, फिर H2O, ये दिया गया है सी ऑप्शन द्विविस्थापन अपक्रिया माना जाएगा। यहाँ पे 1835 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1836 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि मेथेन और क्लोरीन गैस से मेथिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अपक्रिया है। मेथेन और क्लोरीन गैस से मेथिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अपक्रिया है। दहन अपक्रिया है, प्रतिस्थापन अपक्रिया है, योगज अपक्रिया है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है। तो ये दोस्तों हो जाएगा 1836 का अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा दहन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, योगज अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो 1836 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा 1836 का हमारा यहाँ पे अगर देखेंगे तो बी ऑप्शन प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया वह क्रिया है जिसमें अणु की संरचना के बिना परिवर्तन के उसका एक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। जैसे मेथेन और क्लोरीन गैस में मेथिल क्लोराइड का बनना या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर देख लीजिएगा 1836 का बी के साथ, देख लीजिएगा 1836 का हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1836 के बाद हम लोग देखेंगे 1837 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत अपघटनी या अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। रेलवे ग्रुप डी 25/8/2022 के शिफ्ट फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। और यहां से अगर आगे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कौन सा वैद्युत अपघटनी, देख लीजिएगा वैद्युत अपघटनी अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा 2H2O और प्लस का 2H2 और O2, देख लीजिएगा 2H2, देखिए 2H2 और O2 देख लीजिएगा, यही हो जाएगा हमारा 1837 का विकल्प नंबर सी। समीकरण पूरी तरीके से संतुलित करता है। ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। अब दोस्तों देख लीजिएगा और आगे यहाँ पे देखेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, आगे देख लिया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1838 नंबर में कहा है इनमें से कौन सा संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है दोस्तों, तो ये भी हो जाएगा N2 बराबर में आगे उत्पाद में दिया गया 2NO3, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा 1838 का यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1839 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है फेरस सल्फेट को गर्म करने पर एक ठोस उत्पाद और दो भिन्न गैसें उत्पन्न होती हैं। इस अपक्रिया के दौरान उत्पन्न गैसों का चयन कीजिए। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर एक ठोस उत्पाद और दो भिन्न गैसें उत्पन्न होती हैं। इस अपक्रिया के दौरान उत्पन्न गैसों का चयन कीजिए। उत्पन्न गैसों का चयन अगर आप करेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीजन और डाई सल्फर। तो ये हो जाएगा 1839 का
विकल्प नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सी जो दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सी ऑप्शन। तो 1839 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1840 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि जब लेड नाइट्रेट विलयन को सोडियम आयोडाइन विलयन के साथ मिलाया जाता है तो इनमें से कौन सा यौगिक अवक्षेपित होता है? लेड आयोडाइड, सोडियम नाइट्राइड, लेड नाइट्राइड या सोडियम नाइट्रेट। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 1840 नंबर में हमारा दिया गया है ए लेड आयोडाइड। देख लीजिएगा क्या दिया गया है, लेड आयोडाइड। 1840 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1841 नंबर, और इसमें कहा है क्या होता है जब अनबुझा चूना जल के साथ प्रबलता से अपक्रिया करता है? क्या होता है जब अनबुझा चूना जल के साथ प्रबलता से अपक्रिया करता है? रेलवे ग्रुप डी 2022 में हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1841 में अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा ए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। देख लीजिएगा क्या होता है जब अनबुझा चूना जल के साथ प्रबलता से अपक्रिया करता है, ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। 1841 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1842 नंबर, और इस पे कहा है कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? ये भी ग्रुप डी 2022 का ही क्वेश्चन है। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? तो दोस्तों देख लीजिएगा लेड कार्बाइड, लेड आयोडाइड, लेड नाइट्राइड, लेड ऑक्साइड। तो ये हमारा दिया गया है 1842 का लेड आयोडाइड। देख लीजिएगा ये लेड आयोडाइड, बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 1843 नंबर, और इसपे कहा है कि HCl के साथ ऑक्साइड की अपक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए CuSO4 बनता है, Cu बनता है, CuCl2 बनता है, Cl2 मुक्त होता है। तो ये दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये भी रेलवे ग्रुप डी 2022 का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो CuCl2 बनता है। क्या बनेगा? विकल्प नंबर सी CuCl2 बनता है। ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? ये 1843 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1844 नंबर, और इसमें कहा है कि जब जिंक के कण तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है जो डाट डाट के साथ जलती है, पाप ध्वनि के साथ, लाल रंग की लौ के साथ, हरी लौ, पीली लौ के साथ। तो देखिए जब जिंक के कण तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है जो पाप ध्वनि के साथ जलती है। दोस्तों किसके ध्वनि के साथ? पाप ध्वनि के साथ। तो पाप ध्वनि दोस्तों हमारी क्या होती है? ये विकल्प नंबर ए में दिया गया है, पाप ध्वनि के साथ। 1844 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1845 नंबर, और इससे कहा है कि एक उदासीनीकरण अपक्रिया के लिए अभिकारक क्या होने चाहिए? एक उदासीनीकरण अपक्रिया के लिए अभिकारक क्या होने चाहिए? लवण और जल, अम्ल और क्षार, अम्ल और ला, क्षार और जल। तो ये हो जाएगा 1845 का विकल्प नंबर हमारा देखा जाएगा तो बी अम्ल और क्षार। दोस्तों देख लीजिए क्या हो जाएगा? अम्ल और क्षार। तो ये हो जाएगा 1845 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1846 नंबर, और इसमें हमारा दिया गया कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है? रेलवे ग्रुप डी 2022 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। 1846 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो विकल्प हो जाएगा हमारा ए Na2SO4 BaCl2, फिर इक्वल करके दिया गया है BaSO4 प्लस का 2NaCl। ये हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर ए। तो 1846 का ए के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, और आगे देख लीजिएगा 1847 नंबर पे इस पे कहा है कि पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अपक्रिया होने पर अवक्षेप के रूप में कौन सा पदार्थ बनता है? अवक्षेप के रूप में कौन सा पदार्थ बनता है? पोटेशियम सल्फेट बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है, बेरियम क्लोराइड या बेरियम सल्फेट। रेलवे ग्रुप डी 2022 में हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1847 नंबर में अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है डी बेरियम सल्फेट बनेगा। दोस्तों क्या होगा? पोटेशियम सल्फेट और बेरियम
क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होने पर अवक्षेप के रूप में कौन सा पदार्थ बनता है? तो बेरियम सल्फेट बनता है। 1847 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1848 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? केवल विलेय विलयन बनता है, केवल अविलेय लवण बनता है, केवल हाइड्रोजन गैस बनती है, केवल जल बनता है। रेलवे ग्रुप डी 2022 में हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यहां से अगर आप देखेंगे 1848 में, तो ये हो जाएगा एक अविलेय लवण बनता है। विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, केवल अविलेय लवण बनता है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1848 का हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1849 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दो यौगिकों के बीच होने वाली एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसके फलस्वरूप नया यौगिक निर्मित होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, अमोनिया का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, जल का निर्माण। रेलवे ग्रुप डी 28/9/2022 शिफ्ट फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। 1849 में अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है हमारा ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। दोस्तों क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1849 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1850 नंबर, और इस पे कहा है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त करती है? इनमें से कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त करती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, सिग्मा ट्रॉपिक अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, पुनर्निर्वास अभिक्रिया। तो ये हो जाएगा 1850 में देखेंगे तो हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1850 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1851 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में डाट डाट बनेगा। एसिटिक अम्ल, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रेलवे ग्रुप डी 17/8/2022 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे देखेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1851 का विकल्प हमारा हो जाएगा सी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और आगे देखेंगे तो कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे डाट डाट कहा जाता है। अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1852 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1853 देख लीजिएगा, और इसमें कहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाए जाने पर क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का पीला अवक्षेप उत्पन्न होता है, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप उत्पन्न होता है, सिल्वर क्लोराइड का कोई अवक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, सिल्वर क्लोराइड का भूरा अवक्षेप उत्पन्न होता है। तो ये दोस्तों देखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप उत्पन्न होता है। जब सिल्वर नाइट्रेट को जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड में सफेद अवक्षेप उत्पन्न होता है। ये हो जाएगा 1853 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1853 के बाद हम लोग देखेंगे 1854 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि जब कॉपर ऑक्साइड को तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो डाट डाट के निर्माण के कारण अम्ल का रंग नीला हरा हो जाता है। जब कॉपर ऑक्साइड को तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो डाट डाट के निर्माण के कारण अम्ल का रंग नीला हरा हो जाता है। जल, हाइड्रोजन गैस, सिल्वर क्लोराइड या कॉपर सेकंड क्लोराइड। तो कॉपर फर्स्ट क्लोराइड, कॉपर देखिए सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड और कॉपर सेकंड क्लोराइड। तो ये 1854 का जो हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा डी, कॉपर सेकंड क्लोराइड। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1854 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा कहा गया है कि क्लोरीन की किसी पदार्थ के साथ अपक्रिया के फलस्वरूप विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनता है। कास्टिक सोडा, बुझा चूना, सोडियम क्लोराइड, बिना बुझा चूना। तो 1855 का देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? बुझा चूना के साथ। क्लोरीन की किस पदार्थ के साथ अपक्रिया के फलस्वरूप विरंजक चूर्ण बनता है
तो बुझा चूना के साथ बनता है। बुझा चूना दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 1855 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1856 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया के लिए संतुलित अपक्रिया कौन सी है। बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट को दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा BaS, देखिए BaSO4, देख लीजिएगा बेरियम सल्फेट का BaSO4 हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर प्लस का एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि Cl3 हो गया। फिर दोस्तों देखेंगे बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का हम देखेंगे तो BaCl2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो फिर आगे दिया गया एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम Al2, फिर यहाँ पे SO4 का होल थ्राइज लगा लेते हैं, और यहाँ से दोस्तों देखेंगे तो इनका संतुलित करेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 2Al2 ये यहाँ पे आ जाएगा, और 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। अब देखेंगे समीकरण हमारा संतुलित हो जाएगा। ऐसा हमारा दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा 1856 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1857 नंबर, और इसमें हमारा दिया गया है यदि हम डाट डाट में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद अवच्छेद बनता है। यदि हम किस में मिलाते हैं, देखिए अमोनिया का विलयन AlCl3 में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद अवच्छेद बनेगा। ये दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे, तो 1857 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1858 नंबर, और इस पे कहा है कि दी गई द्विविस्थापन अपक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा, रेलवे ग्रुप डी 2022 में हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा, तो ए और बी के स्थान पर क्रमशः दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिएगा ये आ जाएगा AgNO3, देखिए AgNO3 ये हो गया। अब प्लस का यहाँ पे हम कर दें, यहाँ पे और आगे देख लीजिएगा KBr कर दें, देखिए K और Br बचा है तो ये कर दें। आगे हमारा देख लीजिएगा AgBr प्लस का KNO3 हो जाएगा। ये दिया गया देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे, तो 1858 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1859 नंबर, और इसमें कहा है कि उदासीनीकरण अपक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होते हैं। CO2 और लवण होंगे, H2O और लवण होंगे, N2 और लवण होंगे, O2 और लवण होंगे। रेलवे ग्रुप डी 2022 का ये क्वेश्चन है हमारा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उदासीनीकरण अपक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होते हैं, तो यहाँ पे मुख्य उत्पाद दोस्तों हमारा H2O और लवण होंगे। ये दिया गया है बी ऑप्शन, तो 1859 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1860 देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि इनमें से कौन सी अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। उदासीनी अपक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा CaO प्लस का H2O, फिर आगे CaOH का होल ट्वाइस, यही हमारा क्या है, उदासीनीकरण अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 1860 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिया गया है लौह धातु और कॉपर सल्फेट विलयन के बीच होने वाली विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है। लौह धातु और कॉपर सल्फेट विलयन के बीच होने वाली विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है। आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर में विस्थापित करता है, क्योंकि यह कॉपर की तुलना में कम अपक्रियाशील होता है। और दोस्तों देख लीजिएगा ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन 4 ऑप्शनों में से मैं आपको दोस्तों बताऊं तो यहाँ पे जो देख लीजिएगा लास्ट में दिया गया है लौह धातु और कॉपर सल्फेट, देख लीजिए लौह धातु और कॉपर सल्फेट विलयन में होने वाली विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, तो ये हो जाएगा आयरन और कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर से विस्थापित करता है, क्योंकि कॉपर की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होता है। ये दिया गया है 1861 का हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी। देखिए 1861 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2022 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे तो हमारा दिया गया है 1862 नंबर में, कहा है कि जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की
संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद है? दोस्तों देख लीजिएगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें, दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, कार्बन जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप, संयोजन अभिक्रिया देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे अभिक्रिया, देख लीजिएगा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद दोस्तों है? तो इनमें से कोई अभिक्रिया नहीं होती है, गलत कह रहा। कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, गलत कह रहा। कैल्शियम कार्बोनेट, गलत कह रहा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सही है। रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, 1862 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 1863 नंबर में हमारा दिया गया है, कहा गया कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर यानी कि ग्रे हो जाता है, निम्न में से कौन सा दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है? रेलवे ग्रुप डी 2022 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, और इस पे अगर आप देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 1863 में हमारा जो पूछा गया है क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये दिया गया है, देख लीजिएगा बी ऑप्शन, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर ग्रे को कहा जाता है या धूसर ग्रे हो जाता है, इनमें से कौन सा दिए गए कथन का सही व्याख्या करता है? तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का विलर और क्लोरीन में विस्थापन होता है, गलत कह रहा है। प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन होता है, सही कह रहा है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यही हमारा राइट हो जाएगा, और इन दोनों तो हमारा फिर गलत हो जाएंगे। तो 1863 का विकल्प हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1864 नंबर, और इस पे कहा है कि जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में आती हैं तो उनका रंग बदलकर डाट डाट हो जाता है, भूरा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, या फिर दोस्तों पीला हो जाएगा। जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में आती हैं तो उनका रंग बदलकर डाट डाट हो जाता है, तो उनका रंग दोस्तों बदलकर भूरा हो जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? भूरा हो जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे क्या लिखेंगे, भूरा लिख देंगे, दिया गया है ए ऑप्शन। तो 1864 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1865 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे कहा गया कि उनमें से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1865 का देखेंगे, ये हो जाएगा विकल्प नंबर बी Na2SO4 प्लस का BaCl BaCl2 BaSO4 2NaCl, ये दिया गया है 1865 का। दोस्तों देख लीजिएगा हमारा बी ऑप्शन पे, तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, कहा गया है कि निम्न में से कौन सी धातु एल्युमिनियम सल्फेट विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित कर सकती है? निम्न में से कौन सी धातु एल्युमिनियम सल्फेट विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित कर सकती है? एल्युमिनियम को जो विस्थापित करेगी दोस्तों वो हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम। देख लीजिएगा मैग्नीशियम दिया गया है बी ऑप्शन पे, मैग्नीज, यानी कि 1866 का विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1867 नंबर, लेड यानी कि सेकेंड, नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को एक साथ मिलाने पर इनमें से किस रंग का अवक्षेप बनता है? इनमें से किस रंग का अवक्षेप बनता है? तो ये 1867 का देखेंगे तो पीले रंग का अवशेष बनता है या अवक्षेप बनता है। क्या दोस्तों? पीले रंग का। रेलवे ग्रुप डी 2022 में दिया गया सी ऑप्शन, तो 1867 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1868 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि रासायनिक अभिक्रिया N2 प्लस का XH2 बराबर 2NH3 में X का मान कितना है? देख लीजिएगा N2, तो देख लीजिएगा ये 2N तो हो ही जाएगा, H3 तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 3 6, तो यहाँ पे रख देंगे 3 रख देंगे, तो X का मान दोस्तों क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा, तभी समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो 1868 का हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। तो 1868 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1869 नंबर, और इसमें कहा है कि दी गई अभिक्रिया को पूर्ण करें। देख लीजिएगा ये लिखा है 2Ag मिल जाएगा, फिर देखिए S, तो Br, आगे हम क्या जोड़ देंगे? Br2 जोड़ देंगे, Br2 देख लीजिएगा Br2 जोड़ देंगे, और आगे लिख देंगे G, Br2G। देखिए Br2 और कहीं पे यही नहीं है, तो यही है विकल्प नंबर हमारा 1869 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई
आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे 1869 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। 1870 नंबर देख लीजिएगा और इस पे हमारा कहा है कि संयोजन अपक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। संयोजन अपक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। दो या दो से अधिक अधिकारकों से एक एकल उत्पाद बनता है, एक एकल अभिकारक एक एकल उत्पाद में बदल जाता है, केवल दो उत्पाद बनते हैं, केवल दो तत्व अपक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो 1870 का देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा हमारा दो या दो से अधिक अभिकारकों में से एक केवल उत्पाद बनता है, ये हो जाएगा ए ऑप्शन देख लीजिएगा। तो 1870 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 1871 नंबर और इस पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा मतलब ये दो बार रखा गया है, देख लीजिएगा ये मिस्टेक में नहीं है, लेकिन बस आप इतने में ध्यान दीजिएगा। देखिए इतना आप ये इग्नोर कर लीजिएगा इस पार्ट को, इतने भाग को, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गड़बड़ है। ठीक है, इतना क्वेश्चन है आपका। देख लीजिएगा यहाँ पे कहा है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अपक्रिया के फलस्वरूप बुझे चूने का बनना डाट डाट का उदाहरण है। 1871 का अगर देखेंगे तो विकल्प बी संयोजन अपक्रिया होता है। कौन सा अपक्रिया होता है दोस्तों, संयोजन अपक्रिया। 1871 का हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1872 नंबर और इसमें कहा है कि प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया है। प्राकृतिक गैस का जलना निम्न में से कौन सी अपक्रिया है। 1872 का देखेंगे डी ऑप्शन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है दोस्तों। कौन सी अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाएगा। तो ये हो जाएगा 1872 का विकल्प डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1873 नंबर, उसमें कहा है कि दी गई अपक्रिया किसका उदाहरण है। तो दी गई अपक्रिया दोस्तों ये द्विविस्थापन और अवक्षेपण अपक्रिया की कहानी है दोस्तों। देखिए द्विविस्थापन और अवक्षेपण 1873 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1874 नंबर और इसमें दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी के उदाहरण दोस्तों हो जाएगा बुझा हुआ चूना बनाना, ये भी ऊष्माक्षेपी का अपक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक गैस का बनना ये भी है, श्वसन ये भी है। देख लीजिएगा 1 और 2 3 सभी दिए गए हैं। तो ये 1874 का विकल्प बी दिया गया है, तो बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक अवक्षेपा अपेक्षाकृत सरल उत्पादों में विभाजित हो जाता है, डाट डाट कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाएगा, वह दोस्तों हमारा अपघटन अपक्रिया कहलाएगा, या संयोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, या फिर दोस्तों दोहरा विस्थापन अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसमें एक यौगिक या अभिकारक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत सरल उत्पादों में विभाजित हो जाता है, वह अपघटन अपक्रिया कहलाता है। ये दोस्तों देख लीजिएगा अपघटन अपक्रिया क्या हो जाता है, ये दिया गया है ए ऑप्शन में। तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1875 का विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे 1876 नंबर और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित द्विविस्थापन अपक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये द्विविस्थापन अपक्रिया को पूर्ण करना है तो देख लीजिएगा Na2 ये हो गया, SO4 देख लीजिएगा SO4 मिल गया। बचा क्या यहाँ पे, बचा यहाँ पे हमारा CuOH का होल ट्वाइस, देख लीजिएगा CuOH का होल ट्वाइस। 1876 का हमारा देखेंगे तो विकल्प हमारा बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा इस जगह पे अगर हम रख देंगे CuOH का होल ट्वाइस, यही राइट बन जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं और अगला हम देखेंगे 1877 नंबर और इसमें कहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट में कहा है कि अम्ल और क्षारक के बीच अपक्रिया करके लवण और जल बनाने को उदासीनीकरण अपक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गया पहला हमारा यहाँ पे कथन दिया गया था। दूसरा कथन दोस्तों देखेंगे, कहा गया कि उदासीनीकरण अपक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है, अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल। दोस्तों देख लीजिएगा पहला कथन भी हमारा सत्य हो जाएगा, दूसरा कथन भी सत्य हो जाएगा, सही दोनों कह रहा है, दोनों कथन सत्य हैं दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1877 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1878 नंबर और इस पे हमारा कहा गया है कि द्विविस्थापन अपक्रिया किनके बीच होती है, आयनिक यौगिकों के बीच होती है,
या सहसंयोजक यौगिकों के बीच होती है, ना तो आयनिक और ना ही सहसंयोजक यौगिकों, आयनिक और सहसंयोजक दोनों यौगिकों। ग्रुप डी 2022 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, कहा गया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है, तो ये दोस्तों होती है आयनिक यौगिकों के बीच होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया मुख्यतः आयनिक यौगिकों के बीच होती है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 1878 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1879 नंबर, और इसमें कहा है कि परावैगनी विकिरण की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। यह डॉट डॉट का उदाहरण है, या किसका उदाहरण है दोस्तों? यह उदाहरण है दोस्तों प्रकाश अपघट्ट या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 1879 का विकल्प डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1880 देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद प्राप्त होता है? एथेनोइक अम्ल, एथेनल, एथीन या एथिल एओनोएट। दोस्तों देख लीजिएगा 1880 में देखेंगे तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। देख लीजिएगा एथेनोइक अम्ल दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 1880 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1881 में देख लीजिएगा, और इस पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है भाई देख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। दोस्तों देख लीजिएगा बॉन्ड या विनिमय आयनों का संयोजन या विलयन होता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना क्वेश्चन है, किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिकों या यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। तो 1881 का देखेंगे तो विकल्प बी जो दिया गया है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, ये 1881 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1882 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? दहन प्रतिक्रिया, अपघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया या संयोजन प्रतिक्रिया। 1882 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है बी अपघटन प्रतिक्रिया, ये हो जाएगा 1882 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1883 नंबर, और इस पे कहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे डॉट डॉट अभिक्रिया कहा जाता है, उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ये ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं भाई, और अगला दिया गया है कि एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं को कहा जाता है स्टिरीकरण, योगात्मक अभिक्रिया, कार्यात्मक समूह, जल अपघटन या साबुनीकरण। 1884 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा बी योगात्मक अभिक्रिया, ये दिया गया है बी ऑप्शन, तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1884 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देख लीजिएगा 1885 नंबर, जेई 2019 से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है दोस्तों, ये हो जाएगा फेरस सल्फेट का अपघटन, यही हमारा क्या हो जाएगा ऊष्माशोषी का अभिक्रिया उदाहरण हो जाएगा। 1885 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 1886 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? अपघटन अभिक्रिया के नाम से, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से, उदासीन अभिक्रिया के नाम से या ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से। 1886 का देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा हमारा बी, यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ये देख लीजिएगा दिया गया है हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया से, ऊष्माशोषी नहीं दोस्तों ऊष्माक्षेपी हमने बोला है, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ऊष्माशोषी हमारा जो टिक लग गया है ये गलत है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ये हो जाएगा 1886 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 1887 नंबर पे, और इसमें कहा है कि वह अभिक्रिया देख लीजिएगा डॉट डॉट वह अभिक्रिया
जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, वह हो जाएगा उदासीनीकरण। देख लीजिएगा यहाँ पे हमने लिख दिया उदासीनी, आगे लिख दीजिएगा करण, उदासीनीकरण दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1887 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1888 नंबर, और इसमें हमारा दिया गया, कहा गया कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अपक्रिया डॉट डॉट का एक उदाहरण है। एकल विस्थापन अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया है, ऊष्माशोषी अपक्रिया है। तो 1888 का देखेंगे तो विकल्प जो सी दिया गया है द्विविस्थापन अपक्रिया हो जाएगा। ये दिया गया है 1888 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1889 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। अब देख लीजिएगा H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है। ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3, SO2 और SO3 देता है। कथन ए और बी दोनों सही हैं। कथन ए सही है जबकि बी गलत है। कथन ए और बी गलत है। कथन बी सही है जबकि कथन ए गलत है। तो देख लीजिएगा H2S हवा में जल और H2O और SO2 देता है। तो 1889 का अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कथन ए हमारा सही है, अभी तक तो कहा गया है। फिर ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3, SO2 और SO3 देता है, ये भी सही है। तो देखिए कथन ए और बी दोनों सही हैं। ये हो जाएगा 1889 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1889 के बाद हम लोग देखेंगे 1890 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विविस्थापन अपक्रिया नहीं है। द्विविस्थापन अपक्रिया नहीं है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन Mg3N2 प्लस का 6H2O 3MgOH का होल ट्वाइस प्लस का 2NH3, ये दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा हो जाएगा 1890 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1890 के बाद 1891 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अपक्रिया घटित होती है। देख लीजिएगा योगात्मक अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, दहन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। दोस्तों हम आपको बता दें कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है या एक दहन अपक्रिया होती है। क्या होती है? दहन अपक्रिया होती है। तो ये हो जाएगा 1891 का विकल्प नंबर सी। तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 1892 नंबर, और इस पे कहा है कि समीकरण 2Cu प्लस का O2 बराबर 2CuO आगे डॉट डॉट का एक उदाहरण है। ये किसका एक उदाहरण है दोस्तों? देख लीजिएगा दोहरी विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है, या संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है, या अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है, या विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। तो हम दोस्तों आपको बता दें कि ये अपक्रिया जो दोस्तों हो जाएगी ये संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। 1892 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1893 नंबर, सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं। सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं जलीकरण कहेंगे, क्लोरोनीकरण कहेंगे, निष्तापन कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। 1893 का अगर दोस्तों देखा जाए तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा ए जलीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं जलीकरण कहेंगे। देख लीजिएगा ये 1893 का विकल्प हमारा हो जाएगा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे 1894 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डॉट डॉट अपक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है। एकल विस्थापन, दोहरा संयोजन, दोहरा विस्थापन, एकल संयोजन। रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1894 में दोस्तों अगर आप देखेंगे ये हो जाएगा दोहरा विस्थापन। क्या हो जाएगा दोस्तों? दोहरा विस्थापन। तो 1894 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1895 नंबर, और इस पे कहा है कि वह अपक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? देख लीजिएगा ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से अगर देखेंगे क्लोर क्षार अपक्रिया कहलाएगा, क्लोर लवण अपक्रिया कहलाएगा, बेयर्स अपक्रिया कहलाएगा, या फिर दोस्तों हाल हेराल्ट अपक्रिया कहलाएगा। ये हो जाएगा 1895 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्लोर क्षार अपक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? क्लोर क्षार अपक्रिया कहलाएगा। 1895 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 1896 नंबर,
और इसमें कहा है क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में कहा गया है क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन 4 ऑप्शनों में से हो जाएगा 1896 में दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिए दिया गया डी ऑप्शन, तो 1896 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 1897 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया कहा गया कि जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है तो क्या बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा अधातु ऑक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, अधातु हाइड्रोक्साइड। 1897 का देखेंगे तो विकल्प सी धात्विक ऑक्साइड बनता है। तो नेक्स्ट को दोस्तों देख लीजिएगा 1897 का हमारा विकल्प सी हो जाएगा। और 1898 में देख लीजिएगा दिया गया है कि वनस्पत तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है, हीलियम का, निकेल का, लेड का या हाइड्रोजन का। तो 1898 में हो जाएगा ये बी, निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका दोस्तों, निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 1899 नंबर में, और इसमें कहा है कि एक दोहरी अपघटन अपक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है। आयन का, इलेक्ट्रॉन का, परमाणु का या फिर दोस्तों अणु का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा आयन का आदान प्रदान किया जाता है। तो 1899 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे और अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों आज के इस पार्ट का हमारा, और यहाँ पे दिया गया 1900 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि 2mg प्लस का O2 बराबर 2mgO। देख लीजिएगा O2 भी हो जाएगा, 2mg भी हो जाएगा। उपरयुक्त अपक्रिया डॉट डॉट अपक्रिया का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, संयोजन का, अपघटन का, विस्थापन का या दोहरा विस्थापन का। तो ये हो जाएगा दोस्तों संयोजन का एक अपक्रिया का एक उदाहरण है। किसका दोस्तों, संयोजन। संयोजन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कहां पे, ए ऑप्शन पे। तो 1900 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के इस पार्ट पे हमारा अंतिम क्वेश्चन था। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताया गया सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और वीडियो का दोस्तों कोई भी पार्ट थोड़ा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों जब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज से करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों डेली क्लास नोट्स का से पीडीएफ मिलता रहेगा। और इन सबके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें यदि किसी सब्जेक्ट में आपका कोई डाउट या डप हो तो आप अपना डाउट या डप हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो सभी प्रकार की बुकों को भी आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़िएगा और इन सब बेनिफिटों का लाभ जरूर लीजिएगा। इनका सबका ग्रुप का लिंक दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नए पार्ट में नए अध्याय के साथ। जय हिंद।